हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास है ओप्पो A9 जो ओप्पो ने लॉन्च किया है। ओप्पो A9 इस फ़ोन को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग, डिटेल्स में इस फ़ोन के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, सारे चीज़ इस वीडियो में टेस्ट करूँगा। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए। तो कुछ इस तरह से ओप्पो A9 का बॉक्स है। जो ओप्पो A9 का बॉक्स कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट के साथ आता है, प्लास्टिक के से ये प्रोटेक्ट किया हुआ है। स्टिल न्यू फ़ोन है, ब्रांड न्यू फ़ोन है। इसी फ़ोन को इस वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। जी हाँ, इस फ़ोन में 4GB रैम आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ 128GB स्टोरेज। और पीछे कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है इस फ़ोन के बारे में। 4GB रैम एंड 128GB रोम है। इसमें 6.5 इंचेस का यहाँ पे फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिल जाता है। 4020 mAh का बैटरी इस फ़ोन में है। 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस फ़ोन में दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो मैंने इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने के लिए कलर लेके आया हूँ वो है मार्बल ग्रीन। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्लोराइड पर्पल एंड वाइट कलर में भी फ़ोन अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो हमें वज़न मिलता है इस फ़ोन का वो 190 ग्राम है। साथ ही साथ बैटरी के बारे में लिखा गया है और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 16,990, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो इस फ़ोन का है वो 15,500। जी हाँ, 15,500 का ये डिवाइस है। तो सबसे पहले इस फ़ोन को हम यहाँ से अनबॉक्सिंग करते हैं और बाद में इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ ब्लेड से अनबॉक्सिंग, यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो A9 का बॉक्स को भी इस तरह से हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और जैसे मैं हमेशा फ़ोन लॉन्च होता है सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये लॉन्च होते हुए सिर्फ एक दिन हुआ है तो मेरे पास आ चुका है और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। तो अगर चाहते हो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप देख पाओ तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को दबाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो A9 में हमें कुछ इस तरह से ऊपर एक सेक्शन मिलता है और यहाँ पे लिखा हुआ है ओप्पो। साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्या मिलता है ऊपर सेक्शन में, यहाँ पे हमें सिम इंजेक्टर टूल का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, यानी डेफिनेटली यहाँ इसके नीचे हमें मिलेगा सिम इंजेक्टर टूल। यहाँ पे देख सकते हो एक बेसिक सा सिम इंजेक्टर टूल हमें मिल जाता है जो कि हमें सिम ट्रे खोलने में काम आएगा। और यहाँ पे एक सिलिकॉन को कवर भी इस फ़ोन के साथ दिया गया है जो कि अच्छी बात है। ये प्लास्टिक का नहीं है, रबर से बना हुआ है और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपका मोबाइल अगर चलाते हो तो डेफिनेटली इसे यूज़ कीजिए, स्क्रैचेस बहुत ही कम आएंगे। कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट के साथ प्लास्टिक के से यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ फ़ोन आता है। यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो A9। साथ ही साथ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है इस फ़ोन के बारे में 4GB रैम 128GB स्टोर। यहाँ पे हमें 6.5 इंचेस का भी फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, यानी बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगा, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा रहने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पे अगर बात करें बाकी कंटेंट्स के तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक एडोप्टर मिल जाता है, एक बेसिक सा एडोप्टर। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे तो हमें नहीं दिया गया है, यानी वुक चार्ज भी नहीं इस फ़ोन के साथ नहीं आने वाला है और इसका बेसिक सा एडोप्टर इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक माइक्रो USB केबल भी मिल जाता है और ये देख सकते हो यहाँ पे जो हमें एक बढ़िया सा हेडफोन दिया गया है जो बाकी फ़ोन्स में हमें एक बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, लेकिन ओप्पो A9 में आपको हेडफोन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ जो प्रोडक्ट के साथ फ़ोन आता है इस प्रोडक्ट से निकालते हैं और फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं कि फ़ोन का लुक्स एंड डिज़ाइन कैसा है। यहाँ पे जो मेरे पास कलर है वो मार्बल ग्रीन है एंड आपको फ्लोराइड पर्पल में भी फ़ोन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ये जो कलर है बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन का जो लुक्स है, लुक्स एंड डिज़ाइन फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। नीचे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताना कि इस फ़ोन का लुक्स कैसा है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो लुक्स इस फ़ोन का नज़र आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आपको यहाँ पे ओप्पो का ब्रांडिंग, साथ ही साथ डिज़ाइन बाय ओप्पो, फिंगरप्रिंट स्कैनर, LED फ्लैश एंड ऊपर हमें डुअल रियर कैमरा मिलता है। फ़ोन का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है डेफिनेटली। यहाँ पे जो पीछे हमें बॉडी मिलता है वो पॉलीकार्बोनेट का है, लेकिन यहाँ पे मिरर फिनिश भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यानी ग्लास की तरह ही पीछे लग रहा है। अगर फ़ोन गिरता है तो ग्लास जैसा टूट जाता है, इस फ़ोन टूटेगा नहीं। ये आपके एडवांटेज है पॉलीकार्बोनेट का। ग्लास होता तो डेफिनेटली फ़ोन अगर गिर जाता तो टूट जाता, लेकिन ये फ़ोन गिरने से टूटेगा नहीं। यहाँ पे हमें नीचे देखा जाए तो यहाँ पे
बीच में मिलता है हमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट, साथ ही साथ 3.5 mm ऑडियो जैक एंड स्पीकर भी नीचे दिया गया है। एक माइक मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है वो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, और यानी टाइप सी आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फिजिकल ओवरव्यू यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पावर बटन है, साथ ही साथ एक शॉर्टकट बटन दिया गया है, जो आपको कुछ फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस बटन में। साथ ही साथ ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे एक माइक मिलता है जो नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है, सेकेंडरी माइक यहाँ पे दे दिया गया है जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमें मिलता है वॉल्यूम रॉकर, वॉल्यूम डाउन एंड अप। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो सिम ट्रे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन को हम ऑन करते हैं और बाद में इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसके बारे में बात करते हैं। फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंचेस का हमें एक डिस्प्ले मिल जाता है 6.53 इंचेस का। जो पिक्सल्स मिलने वाला है डिस्प्ले में वो 1080x2340 का पिक्सल्स, यानी फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। फ़ोन में हमें वाटर ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी फ़ोन में छोटा सा वेजल एक सिर्फ कैमरा पार्ट के अलावा बाकी पूरा यहाँ पे हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा है। फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का ऑप्शन भी रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हमें फेस का जो ऑप्शन है, इस फेस का ऑप्शन को यहाँ पे सेट कर लेते हैं और बाद में देखेंगे कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कैसा करता है, क्या फास्ट होगा कि नहीं होगा। 15,500 के डिवाइस के हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पे फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो मेरे ख्याल से, लेकिन देखेंगे कि कैसा है। अगर बात करें इस फ़ोन की चिपसेट को लेके, जो इस फ़ोन में हमें प्रोसेसर मिलता है वो मीडियाटेक हीलियो P70 का चिपसेट मिलता है। जी हाँ, मीडियाटेक हीलियो P70 एक पावरफुल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी शिकायत आपको नहीं होगा। 2.1 गीगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, तो डेफिनेटली प्रोसेसिंग पावर के मामले में भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वही गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली ये जो चिपसेट है वो काफ़ी अच्छा है। हमने देखा है मीडियाटेक हीलियो P60 भी बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस के मामले में, एंड मीडियाटेक हीलियो P70 भी बहुत खास है परफॉर्मेंस के मामले में। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हो, जो डिस्प्ले का ग्राफिक्स है काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे IPS पैनल के साथ डिस्प्ले आता है। और जो डिस्प्ले का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। वीडियो हो या फिर गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देख सकते हो, बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। और जैसे कि फेस अनलॉक यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे फेस अनलॉक काम कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो जो फेस अनलॉक है वो, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, आप भी कर सकते हो। यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ़ोन में, ओप्पो A9 में। ओप्पो A9 का जो अबाउट फ़ोन है यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। डिवाइस नेम जो ओप्पो A9 है, मॉडल नंबर CPH1938। साथ ही साथ कलर OS जो कलर वर्जन मिलता है वो कलर OS 6 मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, एंड्रॉयड वर्जन 9 यहाँ पे है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज अवेलेबल रहेगा, 105GB यानी 105GB अवेलेबल इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सिस्टम में आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोम यहाँ पे लगेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो स्टोरेज मिलता है काफ़ी अच्छा, यहाँ पे 128GB स्टोरेज मिल जाता है, वो भी ओप्पो के डिवाइस में। ऑफलाइन के मार्केट के हिसाब से जो इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन दिया गया है काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। अगर बात करें इस फ़ोन की बैटरी को लेके, तो यहाँ पे हमें 4020 mAh का बैटरी मिल जाता है। जी हाँ, 4020 mAh का एक पावरफुल बैटरी दिया गया है, यानी बैटरी का जो परफॉर्मेंस मिलेगा इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर बात करें इस फ़ोन की कैमरा को लेके, जो इस फ़ोन का जो रियर कैमरा है वो 16+2 मेगापिक्सल का है, जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, एंड बोके इफेक्ट के लिए यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा लगाया गया है। जो मेन कैमरा है वो एपरेचर जो रहने वाला है 16 मेगापिक्सल का, वो एपरेचर f1.8। यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। साथ ही साथ जो 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है उसमें एपरेचर f2.4 के साथ आता है। फ्रंट कैमरा जो है इस फ़ोन में है सेल्फ़ी के लिए, वो 16 मेगापिक्सल का है, f2.0 एपरेचर के साथ में, यानी कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा इस फ़ोन में। यहाँ पे देख सकते हो मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पे देख सकते हो, सेल्फ़ी के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन रहने वाला है। यहाँ पे डिटेल के मामले में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्रंट कैमरा। एंड रियर कैमरा तो हम देख लेंगे कि रियर कैमरा इसके फ़ोटोज़ कैसा है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बोके इफेक्ट के साथ मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किया है, और परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन का जो मिलेगा
कैमरा में वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो सेल्फी एंड रियर कैमरा के मामले में फ़ोन अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो डिटेल काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे जो हमें बोके इफेक्ट मिलता है उसके साथ मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोटो है ये मैंने रियर कैमरा से शूट किया है इसी फ़ोन से, ओप्पो A9 से। एंड यहाँ पे जो बोके इफेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल रहा है। यानी जो हमें सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का है वो भी काफ़ी अच्छा है। यानी जो रियर कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा हो ओप्पो A9 में बहुत ही ख़ास मिलेगा आपको। वही आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलता है, ग्राफिक्स मिल रहा है फ़ोन का, वो भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है यहाँ पर ओप्पो A9 में। तो यही है ओप्पो A9 जहाँ पे हमें मिलता है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, साथ ही साथ 6.53 इंचेस का एक बड़ा सा डिस्प्ले, वो भी फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में। जो पिक्सल्स है 1080x2340 का पिक्सल्स भी है। और यहाँ पे जो हमें ग्राफिक्स मिलता है वो भी बहुत ही खास यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो कैमरा मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का भी ऑप्शन भी मिल जाता है। और जो हमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है एपरेचर 2.0 के साथ में। 4020 मिलीएम्पियर का बैटरी इस फ़ोन में लगाया गया है। और जो चिपसेट है वो मीडियाटेक हीलियो P70। यहाँ पे जो हमें सिम ट्रे मिलता है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड लगा नहीं सकते हो, अगर सिर्फ सिंगल सिम यूज़ कर सकते हो या फिर माइक्रो SD कार्ड, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 128GB स्टोरेज इसमें दिया गया है। जो स्टोरेज है वो काफ़ी बड़ा है। तो यही है ओप्पो A9। आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन के बारे में, ओप्पो A9 के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो ओप्पो A9 को लेके नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर दे दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही मैं हमेशा वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI का अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो बाय बाय, टेक केयर, इसी उम्मीद के साथ कि मैं फिर से आप लोगों के साथ मिलूँगा।